पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मौसर पेशगी इंतजामात से नुकसान कम से कम हुआ। अफवाज पाकिस्तान और सिविल इंतज़ामिया का किरदार लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में इजलास से खिताब। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। मकबूजा जम्मू कश्मीर और सियालकोट रीजन में गैर मामूली बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई। खानकी और कादराबाद में 10 लाख क्यूसेक का रेला मौजूद है। जसर और हेडगंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के मशकूर हैं। नारोवाल दरियाओं की तुग़यानी से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। हमें अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करके सैलाब से बचाव के लिए इक़दाम करना होंगे। सैलाब से नारोवाल और शकरगढ़ का लाहौर से ज़मीनी राब्ता कट गया। नाला डेक, नाला बई और नाला बसंतर में तुग़यानी। मुँह जोर रेले सड़कें बहा ले गए। मुकामी आबादी महसूर। भेकोचक के मकाम से बंद टूटने से देहातों में पानी दाखिल। 4 से 5 फुट पानी जमा। जफरफाल में भी देहात और आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। बोराडला गाँव का वाहिद पुल सैलाबी रेले में बह गया। नाला और जलाला में पानी का बहाव 38,500 क्यूसेक तक पहुँच गया। वज़ीराबाद के नाला पलखो और दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सियालकोट में नाला पलखो बिफर गया। हर तरफ पानी ही पानी। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। रास्तों की बंदिश से इमदादी सरगर्मियां मुतासर। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मौत। वज़ीर आला पंजाब का दरियाए रावी का दौरा। मरियम नवाज ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। PDMA और मुतल्लिका हुक्काम की वज़ीर आला को हिफाजती इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कश्ती में बैठ कर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो नुकसान ज़्यादा होता। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेगी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पंजाब के बाद सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल कर रखी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तमाम इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। दादू के कच्चे के इलाके सैलाबी पानी की लपेट में। खड़ी फसलें भी सैलाबी पानी की नजर हो गईं। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। 15 अगस्त 2025 को खैर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से और सैलाबी रेलों से बहुत से अजला जो हैं वो सैलाब की जद में आए। अब तक जो है 407 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 245 लोग जख्मी हुए। 664 घर मुकम्मल तबाह हुए। बहुत कम टाइम के अंदर 136 सड़कें फौरन बहाल की और तकरीबन हमने 20,000 लोगों को कुक फूड मुहैया किया, टेंट्स मुहैया किए, NFI किट्स मुहैया की। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 406 तक जा पहुंची। 245 अफराद जख्मी भी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर का वीडियो बयान जारी। कहा सैलाब में 664 घर मुकम्मल तबाह और 2,431 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 15 अगस्त को क्लाउड बर्स्ट के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। अब तक मुतासरा इलाकों की 136 राबिता सड़कों और 65 पुलों को बहाल कर दिया गया। पाक फौज हम वतनों की मदद को आ गई। डस्का में सैलाब में फंसे सिखों को रेस्क्यू कर लिया। मुतासरीन का फील्ड मार्शल और पाक फौज का शुक्रिया। कहा मुश्किल घड़ी में हमेशा पाक फौज हमारे साथ खड़ी रही। सियालकोट और वजीराबाद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी। सैलाब से मुतासर अफराद की किश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक नकल मकानी। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इमदादी अशिया की फराहमी।
यकीन है कौम मुश्किलात का मुकाबला हौसले से करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी का आज़म। सैलाब की तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा 2010 और 22 के सैलाबों की तरह इस बार भी कौम सरखरू होगी। सैलाब और रेलों में जानी और माली नुकसान उठाने वाले खानदानों के साथ हैं। किसानों की फसलों और मवेशियों का बड़े पैमाने पर नुकसान अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत आने वाले सैलाबी रेले के लिए फौरी तैयारी करे। सदर का मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यूदारों की बहादुरी और खिदमात को खिराजे तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $6 लाख की इमदाद जारी। सेक्रेटरी जनरल UN के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में हालिया मानसून बारिशों और तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों का ज़िया अफसोसनाक है। मुतासरा अफराद की बहाली के लिए हंगामी फंड से इमदाद जारी की गई। पंजाब भर के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। अमले की छुट्टियां भी मनसूख। सूबे भर के अस्पतालों में अद्वियात की 100% फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में जहरीले सांपों के काटने की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम अस्पतालों में अमले को 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म भी जारी। रेस्क्यू 1122, महकमा नहार, महकमा ज़राअत और माल के अमले की भी छुट्टियां मनसूख। मुलाजिमीन को फ्लड रिलीफ सरगर्मियों का हिस्सा बनने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जर्मन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। पाक जर्मन ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का आला सतही रवाबित की अहमियत पर जोर। ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौजी क़यादत में वाज़ेह तक़सीम। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत की जंगी हिकमत अमली पर शदीद इख्तिलाफात। थिएटराइजेशन के नाम पर तीनों भारतीय अफवाज के दरमियान ताकत की कशमकश तेज़। भारतीय जरीदे द इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने थिएटराइजेशन मंसूबे को जल्दबाजी में नाफिज करने के खिलाफ खबरदार किया। कहा, इस वक्त हर चीज़ में खलल डालते हुए एक नया ढांचा बनाना अच्छा ख्याल नहीं। दिल्ली में मुश्तरका मनसूबाबंदी और राबताकारी मरकज़ का होना ज़रूरी है। अमरीका और भारत के दरमियान तनाव में इजाफा। सदर ट्रंप के तिजारती मशीर की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी पर कड़ी तनकीद। रूस यूक्रेन जंग को मोदी की जंग करार दे दिया। पीटर ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीद कर जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी रूस को जंग के लिए फंडिंग फराहमी के मुतरादिफ है। गजा में नस्लकुशी फौरी रोकी जाए वरना संगीन नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, दुनिया देख रही है, तारीख ताखीर को मुआफ नहीं करेगी। इस काउंसिल को अपने चार्टर के मुताबिक इक़दाम करना होंगे। इसराइली काबिज़ अफवाज ने जानबूझकर और मुनज़्ज़म अंदाज में शहरी ज़िंदगी को तहस नहस किया। काबिज़ ताकत के खामियों को खुद एहतसाबी करनी चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ के नताइज को गैर जानिबदाराना तौर पर देखना चाहिए। और लाड़काना में डकैती मज़ाहमत पर बाप बेटा कत्ल। मोटरसाइकिल छीनने के दौरान बाप बेटे की मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। अब्दुल कादर सहड़ू और फारूक सहड़ू इस मौके पर जाँ बहक। मुलजिम मौके से फरार।